अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सब लोगों के लिए एक ख़ास वीडियो बना रहा हूं, तो काइंडली इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और कोई भी बात जो है उसको स्किप ना कीजिएगा। तो मार्कला ऐप की अपडेट के बारे में आपको बताता चलूं कि मार्कला ऐप पे जो न्यू यूज़र्स हैं वो कभी भी इस पे इन्वेस्ट ना करें। अब यही इसकी अपडेट मैं आप तमाम नए मेंबर्स को देना चाहता हूं कि जो भी नया मेंबर अब आ रहा है उसको इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो ऑलरेडी मेंबर इस पे काम कर रहे हैं, जिनको ऑर्डर का इशू आ रहा है या जिनका विड्रा रुका हुआ है, तो विड्रा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आज के जो विड्राज हैं वो 4 डेट वाले जो हैं वो पेंडिंग वाले थे, वो आज क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो 5 6 7 को लगे हैं विड्रा, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही 4 वाले पेंडिंग विड्रा क्लियर होंगे तो 5 वाले आ जाएंगे, 5 के बाद जो है वो 6 डेट वाले क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपके ज़हन में ये आ रहा है कि मार्कला ऐप जो है ये कब तक चलेगी, और रिसेंटली ही जो है वो एनजीआर के बारे में भी कुछ बातें सुनने को आ रही हैं कि वो दोबारा बहाल होने जा रही है। तो अभी मैं आपको एक बार एनजीआर की तरफ लेकर चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब होने क्या वाला है। तो अभी ये एनजीआर पे हम आते हैं, तो इसका जो नोटिस है वो आप देखें तो ये अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसको डिटेल में बताया था। तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि आप लोगों ने 10% जो टैक्स है, जो आपकी अमाउंट एनजीआर में पड़ी हुई है, उसका आपने 10% टैक्स जो है वो एडवांस में पे करना है। एडवांस का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी जेब से पे करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपके जो एनजीआर में पड़े हुए पैसे हैं उनमें से कट होगा। ये आप लोगों ने अपनी जेब से एक्स्ट्रा पे करने हैं। जब आप लोग पे कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों के जो एनजीआर के अकाउंट्स हैं वो अनफ्रीज़ हो जाएंगे और आपके विड्रा आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये एनजीआर की तरफ से नोटिस है। इसमें कितनी सच्चाई है इसमें अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें कम अमाउंट पड़ी है, 20,000 या 50,000, तो उसका जो टैक्स बनेगा 5 से 6,000 या 10,000 तक भी बनता है, तो वो आप एक बार पे करें। अगर आपका वो अकाउंट अनफ्रीज़ होता है और आपको वहाँ से विड्रा मिलता है तो आप बड़े अकाउंट की जो है वो टैक्स पेमेंट कर दें, अदरवाइज़ इस पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉस होना था वो हो चुका, मज़ीद लॉस की ज़रूरत नहीं है। तो अब वापस चलते हैं मार्कला ऐप की तरफ। तो जिन लोगों का इशू था ऑर्डर सॉल्व वाला, ऑर्डर बड़े आ रहे थे, तो उनको ऑलरेडी मैंने एक एक तो ऑप्शन बताया था ये फाइनेंशियल वाला, कि जिनके पास बड़ी अमाउंट का ऑर्डर आता है वो उसको यहाँ पे फाइनेंशियल में लगा दें। फाइनेंशियल में लगाने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आप रिक्वायर्ड अमाउंट लिखेंगे, मिनिमम इसमें 3,000 आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद यहाँ पे आपने टाइप ए, टाइप बी, सी, डी कोई भी टाइप सिलेक्ट कर लेनी है। जो रिकमेंडेड यहाँ पे टाइप है वो टाइप ए और टाइप बी है, यानी कि 3 या 7 दिन के लिए। और यहाँ पे आपने शिफ्ट 2 पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करनी है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के ऊपर, तो आपको यहाँ पे इसका साइकिल शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने देख लेना है कि मेरा स्टार्ट टाइम क्या और मेरा एंड टाइम क्या है। जब भी आपका टाइम एंड हो जाए तो आपने वापस इसमें आना है और यहाँ पे रोल आउट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये तो बात होगी फाइनेंशियल के बारे में। ये काफ़ी लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ था तो उनको पता होगा इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके चलने की। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पहले भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तमाम लोगों को बताया था कि जो एनजीआर की अपडेट्स हैं और जो मार्कला की अपडेट्स हैं, उसके मुताबिक जो मेरा आइडिया काम करता है वो यही है कि अगर एनजीआर बहाल हो जाती है, अगर एनजीआर 10-12 तारीख या 15 तारीख तक दोबारा काम वर्किंग स्टार्ट कर देती है, तो एनजीआर के बहाल होने पर, वर्किंग करने पर मार्कला ऐप जो है ये ऑटोमेटिक स्कैम कर जाएगी। इसकी वजह ये है कि जो एज्योर स्टूडियो है, जो इन ऐप्स को लॉन्च करने वाला है इदारा, उसका यहाँ पे एनजीआर को बंद करना और मार्कला ऐप को लॉन्च करने का मकसद यही था कि उनको अपनी कोई ख़ास इनकम नहीं आ रही थी एनजीआर की तरफ से, तो उन्होंने उसको कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दिया। हो सकता था कि वो उसको हमेशा के लिए स्टॉप कर देते, लेकिन लोगों के जो है ना वो एहतजाज प्रोटेस्ट की वजह से उनको वो दोबारा बहाल करनी पड़ गई। तो अब उसमें उन्होंने ये किया कि मार्कला ऐप को लॉन्च कर दिया और मार्कला ऐप में ख़ुद अभी वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं।
तो अगर मार्कला ऐप की हम बात करें तो मार्कला ऐप में स्टार्ट में ही लोगों को बड़े विड्रा का इशू आता रहा है, और अब जो 3-4 दिन से इशू चल रहा है वो बड़े ऑर्डर तो आते ही रहे आ ही रहे हैं। एक दिन के लिए सेट भी हुए थे, लेकिन अब जो इशू चल रहा है वो विड्रा का भी इशू चल रहा है। यानी कि पहले जो विड्रा आते थे वो 48 आवर्स से पहले पहले आ जाते थे, यानी कि ज़्यादातर जो विड्रा होते थे वो 8 से 10 घंटों के अंदर अंदर मिल जाते थे। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि 48 आवर्स का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, लेकिन 48 आवर्स गुजरने के बाद भी 70 टू 80 आवर्स तक विड्रा पेंडिंग रहते हैं, वो अभी तक अप्रूव नहीं होते। ठीक है। तो दूसरी बात, नेक्स्ट इसके बारे में बात करता हूँ। ये फाइनेंशियल वाला ऑप्शन बता दिया, विथड्रा वगैरह का आप लोगों को बता दिया कि फ़िलहाल पेंडिंग जा रहे हैं, 48 आवर्स के भी ऊपर का टाइम लग रहा है। तो कोशिश करें जो लोग वर्किंग में हैं इस पे जिन्होंने अमाउंट रखी हुई है, वो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर वाले इशू को सॉल्व करवा लें, और इस पे जो है वो विथड्रा लगा लें जितना जल्दी मुमकिन हो सके। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उसको जो है वो कैसे रिज़ॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं जी ऑर्डर वाली, कि ऑर्डर प्रॉब्लम जो आ रही है उसका सलूशन क्या है और उसको हम कैसे जो है वो रिकवर कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर कंप्लीट करके हम किस तरह जो है वो यहाँ से अपनी प्रॉफिट को जनरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करके और बहुत जल्दी जो है इस पे विड्रा ले सकते हैं। तो दोस्तों ज़बरदस्त एक ट्रिक है जो मेरे माइंड में है, इंशाल्लाह आप ये वर्किंग भी करेगी। तो आपने करना ऐसे है कि अगर आपको ऑर्डर आ जाता है, पहली बात तो मैं आपको ये थोड़े सा ना बाद में बताता हूँ कि ऑर्डर सबमिट करते वक्त आपने कौन सी बातों का ख्याल रखना है ताकि आपको बड़ा ऑर्डर आए ही नहीं। तो अब बात करते हैं जी जिनको बड़ा ऑर्डर आया है, अब वो फंसे हुए हैं, तो उससे निकलने का तरीकाकार क्या है? उससे निकलने का तरीकाकार एक तो ये कि आप फाइनेंशियल में अमाउंट को लगा दें और साथ कोशिश करें डेली के ऑर्डर ग्रैब करने की। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर आपका कोई बड़ा ऑर्डर आ गया तो आपको 60 मिनट के अंदर रिचार्ज करके उस ऑर्डर को सबमिट करना होगा, अदरवाइज़ आपका 72 आवर्स के लिए वो ऑर्डर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो जो लोग भी रिचार्ज करने वाले हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो आप मज़ीद रिचार्ज ना करें, उसको फाइनेंशियल के पे लगा दें 3 दिन के लिए या 7 दिन के लिए। तो जैसे ही आपकी अमाउंट ऑर्डर के हिसाब से आए तो उसको सबमिट करके कोशिश करें कि उसको जो है वो विथड्रा करवा लें। अब जब आपने ऑर्डर सबमिट स्टार्ट करने हैं, अगर आपके अकाउंट की जो बैलेंस है वो ऑर्डर वाली अमाउंट के करीब पहुंच गया है, उसके बराबर हो गया, तो आपने ऑर्डर सबमिट करने हैं। ऑर्डर सबमिट करते वक्त आपने करना है ऐसे है कि आपने 2 से 3 ऑर्डर जो हैं वो सबमिट करने हैं, उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए वेट करना है। फिर आपने 2 से 3 ऑर्डर सबमिट करने हैं और फिर आपने 2 से 3 मिनट के लिए वेट करना है। इसी तरह आपका जो भी लेवल है उस लेवल पे जाके आपने 2 से 3 ऑर्डर सबमिट करने के बाद जो है फिर वेट करना है, फिर आपने ऑर्डर सबमिट करने हैं, फिर आपने थोड़ा-सा वेट करना है। तो इस तरह अगर आप ऑर्डर को सबमिट करेंगे तो आई होप सो कि आपको ऑर्डर वाला इशू नहीं आएगा। इशू आने के जो ज़्यादातर चांसेस मुझे नज़र आया है वो यही हैं कि तमाम लोग जो हैं वो जो है वो फ़ौरी तौर पर ऑर्डर सबमिट करने लग जाते हैं। एक ऑर्डर सबमिट किया, जैसे ही वो सबमिट हो गया ऑर्डर तो उसके बाद दूसरा ऑर्डर सबमिट कर दिया। तो इस तरह जब कंटिन्यूअसली आप ऑर्डर को सबमिट करने लग जाते हैं, तो चूँकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो है वो आपको एक बड़ा ऑर्डर दे देता है। अगर आप थोड़ा-सा टाइम उसमें कंज़्यूम करेंगे, 2-3 ऑर्डर सबमिट करने के बाद फिर 1-2 मिनट का आप वहाँ पे जो है वो गैप डालेंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको फिर बड़ा ऑर्डर नहीं आएगा और आपकी जो अवेलेबल अमाउंट है उसके मुताबिक ही आपको ऑर्डर आएँगे और आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त ट्रिक इसकी शेयर करने लगा हूँ, वो आप लोग लाज़मी इसमें जो है वो देखिएगा। तो जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, लेवल 4 है और लेवल 4 पे आपको पता है कि 30 ऑर्डर डेली के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 33 ऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट हुए हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये किस तरह पॉसिबल है कि लेवल 4 हो और ऑर्डर 30 की बजाय 33 ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं। तो इसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप लोगों ने करना ऐसे है, बटन है, उसके साथ ऑटोमेटिक वाला बटन है, उसके साथ नीचे माल वाला बटन है। तो यहाँ पे आपने इस माल वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपका जो रिक्वायर्ड लेवल होगा, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप वीआईपी 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, 4 पे जिस लेवल पे भी आप हैं, आपने उस लेवल को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैंने हमेशा इस पे वीआईपी 2 पे ही काम किया, तो मैं वहाँ वीआईपी 2 पे आ जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्डर मिल जाएँगे।
तो ये देखें पहला ऑर्डर 6500 का पड़ा हुआ है, दूसरा ऑर्डर जो है ये 1400 का पड़ा हुआ है। इसी तरह नीचे देखें तो ये 6200 का। तो ये 3 ऑर्डर जो यहाँ पे हैं ये मेरी रिक्वायर्ड लेवल के मुताबिक और रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर आ रहे हैं। तो आप लोगों ने करना ऐसे है कि पहले वाले ऑर्डर को क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपने इसको नीचे कन्फर्म ऑर्डर पे कर देना है। तो ये अभी तो मेरे पास चूँकि मैं लेवल 2 पे काम कर रहा था तो मैंने अमाउंट अपनी सारी विड्रा करवा ली हुई है, तो इसलिए वो कह रहा है कि आप इस ऑर्डर को सबमिट नहीं कर सकते। लेकिन आपके अकाउंट में चूँकि बैलेंस होगा तो आपने इस ऑर्डर को यहाँ पे आके कन्फर्म कर देना है। तो आपका यहाँ से एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा ऑर्डर होगा आपका। फिर आपने दोबारा इसी तरह आपने रिक्वायर्ड लेवल में आके दूसरे ऑर्डर को पे जाना है, वहाँ पे आपने इस ऑर्डर को जो है वो कंफर्म कर देना है। इसी तरह आपने जो है वो तीसरे ऑर्डर पे आकर इसको कंफर्म कर देना है। तो इस तरह डेली के आपके रिक्वायर्ड लेवल के मुताबिक आपको 3 ऑर्डर यहाँ से एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे और इन 3 ऑर्डर की जो कमीशन होगी वो भी आपके बैलेंस में एक्स्ट्रा शो होगी। यानी कि जहाँ पे आप 4000 अर्न कर रहे थे वहाँ पे आप डेली का जो है वो 5000 अर्न कर सकते हैं, 5 से 6000, क्योंकि ये 3 ऑर्डर जो यहाँ से आपको मिलेंगे इनकी आपको अलग से कमीशन आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी हैं, फाइनेंशियल वाला बता दिया आपको, माल वाला सेक्शन बता दिया है, ऑर्डर ग्रैब कैसे करने हैं उसका मैंने एक आपको तुक्का बता दिया है। और अगर वो तुक्का किसी का लग जाता है तो वेल एंड गुड, अगर किसी का नहीं लगता तो उसकी अपनी फिर किस्मत है। मार्कला जो है ये 15 तारीख तक स्कैम कर जाएगी अगर एनजीआर बहाल होती है तो। अगर एनजीआर बहाल नहीं होती तो मार्कला ऐप जो है ये फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है ये स्कैम करेगी। अगर ये स्कैम नहीं करती तो जो इसका फ़िलहाल इश्यूज़ चल रहे हैं उस पे कोई भी बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता। अगर ये मार्कला ऐप जो है वो इन्होंने चलानी है तो इन्होंने ज़रूर इसका नेक्स्ट वीक में कोई ना कोई जो है वो बैकअप देना है कि हम ये बड़े ऑर्डर वाला इशू सॉल्व करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो होप सो सब दोस्तों को इस वीडियो में बताई गई बातों की समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर ले, वहाँ पे क्वेश्चन कर ले, मैं इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।